देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 11 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार और हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पंचमी। आइए बिना किसी देरी के एक नज़र आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दोस्तों, आज एक तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसे हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए इस दिन को हम मनाते हैं। और साथ ही आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और लोकनायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण का भी जन्म दिवस है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देश भर में करवा चौथ का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। प्रदेश भर में शाम होते ही सुहागिनें छतों पर पहुंच गई थी। पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। पति के हाथ से पानी पीकर सुहागिनों ने व्रत पूरा किया। इससे पहले करवा चौथ की पूजा करने और कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई थी। कई जगह पर चांद निकलते ही लोगों ने आतिशबाजी भी की। चलिए अगली खबर देखिए। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है। नोबेल समिति ने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसी लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी बीते कई दिनों से नोबेल की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी ने इसे लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसे लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इसमें झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिवाली से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाना असंभव सा है। यह व्यावहारिक और आदर्श नहीं है। सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली एनसीआर के राज्यों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, बच्चों को त्यौहार मनाने दें, बिना टाइम लिमिट और बिना रोक टोक के पटाखे फोड़ने दिए जाएं। वहीं एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हाट्सएप क्यों, स्वदेशी ऐप अपनाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश भर में सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड या ब्लॉक करने के नियम बनाने की मांग थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि सोशल मीडिया कंपनियां अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक करने में साफ प्रक्रिया, पारदर्शिता और संतुलन रखें। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अनुच्छेद 32 के तहत कहा कि व्हाट्सएप तक पहुंच को मौलिक अधिकार कैसे कहा जा सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि हाल ही में एक देशी मैसेजिंग ऐप अराट्टाई लॉन्च हुआ है, जिसे याचिकाकर्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अराट्टाई को चेन्नई में हेडक्वार्टर वाली कंपनी जोहो कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। अब हम आपको बताते हैं कि अचानक से इस ऐप को इतनी हाइप क्यों मिल रही है। दरअसल मेड इन इंडिया टैग, प्राइवेसी फ्रेंडली डिज़ाइन और सरकार के खुले समर्थन की वजह से अचानक इसे लोग डाउनलोड कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अराट्टाई को यूज़ करने की अपील की थी। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद से अब भूकंप के 75 झटके आ चुके हैं, जिनमें शाम को 6.9 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है। इससे पहले पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुबह सुनामी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही इसे हटा लिया गया। अब स्थिति सामान्य है। भूकंप की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं बिहार चुनावों को लेकर देखी बड़ी खबर। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में एक नया राजनीतिक समीकरण उभरता दिख रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा के माध्यम से बिहार की राजनीति में सनातन विचारधारा का डंका बजा दिया है। उनकी घोषणा है कि राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में गौ भक्त प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे।
वहीं जॉब्स और नौकरी अपडेट्स में देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार IPPB की ऑफिशियल वेबसाइट IPPBonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 1 साल के लिए की जाएगी, जिसे 1 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर तय की गई है। वहीं एक अन्य भर्ती BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन ने 542 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू होगी। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने की कीमत में लगातार 4 दिन में 5,675 रुपये की बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1104 रुपये गिरकर 1,21,525 रुपये पर आ गया। इससे पहले ये गुरुवार को 1,22,629 रुपये पर था, जो सोने का ऑल टाइम हाई प्राइस था। वहीं चांदी की कीमत आज पहली बार 1,64,000 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 4,950 रुपये बढ़कर 1,64,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले गुरुवार को ये 1,59,550 रुपये प्रति किलो के भाव पर थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में 5वें दिन भी बढ़त देखने को मिल रही है। और चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 82,500 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 103 अंक की तेजी रही। ये 25,285 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट रही। PSU बैंक, रियल्टी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए सफलता वाला दिन रहेगा। वृषभ राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। मिथुन राशि वालों को नए ऑर्डर मिलेंगे और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। सिंह राशि वालों की इनकम बढ़ेगी और टारगेट आसानी से पूरा होगा। वृश्चिक राशि वालों को महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है। वहीं कुंभ राशि के लोगों को मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज़ के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।